छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ स्टॉक प्रवाह, अंतिम वस्तुएं इत्यादि को कंफर्म करेंगे। आपको सिंपल कॉन्सेप्ट चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बात है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ समय, मतलब पॉइंट ऑफ समय, एक समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था में कितना स्टॉक है। जैसे कहा जाता है कि इस समय इतनी मुद्रा है, इस दिन इतनी विदेशी मुद्रा है। मतलब स्टॉक का मतलब उस समय बिंदु पर कितना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि टंकी में इस समय कितना पानी है, तो आप कहेंगे आधा है, या पूरा भरा हुआ है, या खाली है। तो समय बिंदु, मतलब समय बिंदु समय बिंदु पर कितना है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम में जितना होता है उसे स्टॉक कहते हैं। मतलब आपके एक समय बिंदु पर आपके अर्थव्यवस्था में कितनी है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि बेरोजगारी कितनी है, तो कहा जाता है इस दिन बेरोजगारी इतनी थी, या इतने समय। हम कहें कि गेहूँ या ये कितना है आज, तो आज कितना है। जैसे आपके पास पूछा जाए कि आज पॉइंट ऑफ समय में कितने पेन हैं, या कितने कितने पेन हैं, कितने कपड़े हैं, कितने पैसे, मतलब पॉइंट ऑफ समय, एक बिंदु पर, मतलब पॉइंट पर तुरंत, मतलब आपके पास है, उसके आगे और पीछे नहीं, उस समय उस बिंदु पर। प्रवाह का मतलब होता है एक समयावधि। मान जैसे हम कहते हैं एक वर्ष में, मतलब एक वर्ष में आपके पास कितना पैसा था, तो वो एक समय अवधि की बात करेंगे। या हम कह दें एक घंटे में टंकी में पानी कितना भरा। जैसे मान लीजिए पानी जा रहा है टंकी में धीरे धीरे, ओ धीरे धीरे भरते 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 ऐसे टंकी है, तो इसमें पानी नलका से जा रहा है, तो बिंदु 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 ऐसे ऐसे भरता जाएगा। तो एक घंटे या आधे घंटे, 10 मिनट, 5, तो ये प्रवाह क्या होता है, एक समयावधि, अवधि। समय समय अवधि की बात की जाती है, मतलब एक समय में अवधि में, जैसे एक साल, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक अवधि की बात की जाएगी। जैसे मान लीजिए हम कहें कि देश में राष्ट्रीय आय कितना है, तो हम लोग बात नॉर्मली करते हैं राष्ट्रीय आय की, तो बात करते हैं एक वर्ष, मतलब हम लोग बात करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये क्या है, राष्ट्रीय आय जो है, या जीडीपी जीएनपी है, या प्रवाह है। प्रवाह मतलब एक अवधि की हम बात करते हैं कि इस अवधि में इतना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी का हिंदी में फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसकी परिभाषा जो है, परिभाषा परिभाषा जो है, परिभाषा ये है
इसकी सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में एक देश के आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य होता है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो है एक वित्तीय वर्ष में एक वर्ष के एक देश के आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य होता है। आगे हम लोग समझते हैं कि आर्थिक सीमा क्या होता है। आर्थिक सीमा का मतलब जो ये देश है ना, ये देश है भारत। तो इस भारत देश के ये राजनीतिक सीमा है जो खींचा गया है ऐसे, ठीक है। इस सीमा से 25 समुद्री मील और लिया जाएगा। मतलब यहाँ समुद्र है तो इससे 25 समुद्री मील, इधर 25 समुद्री मील जो हमारी आर्थिक सीमा है। आर्थिक सीमा प्रायः राजनीतिक सीमा से बड़ी होती है। मतलब ये जो सीमा है हमारी वो राजनीतिक से बड़ी होगी क्योंकि 25 मील समुद्र का लिया जाएगा। आगे और हम समझते हैं कि अंतिम क्या होगा। अंतिम वस्तुएं, वित्तीय वर्ष क्या होता है। वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का नॉर्मली हमारे देश में लिया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हमारे देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहते हैं। आपको अब इसमें एक बात और समझनी है, अंतिम वस्तुएं। अंतिम क्या? अंतिम वो होती हैं जो इसके बाद उपयोग में नहीं लाई जाएंगी। मतलब ये उपभोग के लिए या निवेश के लिए जाएंगी, उसके बाद वो पुनः उत्पादन में नहीं आएंगे या उपभोग के बाद वो खत्म हो जाएंगे, अंतिम होंगे। तो जो जीडीपी में होगा वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। एक वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, ठीक है। आगे हम कुछ और बातें करेंगे। सेवा और वस्तु। सेवा क्या है? सेवा और वस्तु, वस्तु जो होती है वो जो मुझे दिखती है, जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, दरवाजा, खिड़की, टीवी। लेकिन सेवाएं जो है वो दिखती नहीं है। जैसे हम कह दें डॉक्टर ने आपको दवा किया, आपको देखा कि आपको बीमारी क्या, टीचर ने पढ़ाया, तो ये आपको दिखेंगी नहीं। या वकील ने आपको कुछ सेवाएं दी, आपको सलाह दिया, तो ये क्या है, सेवाएं जो होती हैं वो दिखती नहीं है, एक्चुअल में वो दिखती नहीं है, लेकिन हमें उससे लाभ होता है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहते हैं।